स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 कल हमने एक्सरसाइज 1 बी स्टार्ट करी थी। एक्सरसाइज 1 बी के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक हमने आपको होमवर्क में दिए थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम आई है, वो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं सॉल्व। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, 2 4 3 1 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है। पहले 11 से डिविजिबल होगा, 11 2 22, रिमाइंडर 2 बचा 23 हो जाएगा, 11 2 अगेन 22, 1 बचा 11 में 11, फिर 13 से कैंसिल हो, 13 में 13, रिमाइंडर 9, 13 7 91, 17 में 17, तो 2 4 3 1 के फैक्टर आ गए 11 into 13 into 17। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द LCM of two number is 9 times of its LCM। दो नंबर का जो LCM है अपने HCF का 9 टाइम्स है। If the sum of the LCM and HCF is 500 then find the HCF। हमने HCF को x मान लिया, LCM जो 9 टाइम्स ऑफ HCF है, LCM equals to 9 टाइम्स ऑफ HCF। LCM कितना आ गया 9 into x 9x। LCM plus HCF कितना है 500। LCM हमने कितना राइट किया, LCM हमारा 9x है और HCF कितना है x, तो 9x plus x equals to 500, फिर x equals to 500, तो x कितना आ गया 50, HCF कितना आ गया 50 आ गया। HCF 50 आ गया, LCM अगर निकालते हैं तो कितना आता 9 into 50 450। HCF को हमने x माना, LCM HCF का 9 टाइम्स है, तो LCM इक्वल्स टू हो गया 9 टाइम्स ऑफ HCF, तो 9 into x। LCM प्लस HCF का सम 500 है, LCM की जगह पुट किया 9x प्लस HCF की जगह पुट किया x इक्वल्स टू 500, 10x इक्वल्स टू 500, तो x कितना आ गया 50, x आपका HCF था तो HCF आ गया आपका 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है द HCF of two number is 18 and their product is 12960। HCF दे रखा है 18 और दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है हमें 12960। तो LCM into HCF इक्वल टू कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM हमें फाइंड करना है, HCF 18 है इक्वल्स टू 12960। LCM कितना आ जाएगा आपका 12960 अपॉन 18, 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 6 से 108, 18 7 जा 126, रिमाइंडर 3 बचा 18 2 36 42, आंसर आ गया आपका 740। इजी कंसेप्ट था। LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM में फाइंड करना था, HCF 18 गिवन था इक्वल्स टू 12960, सॉल्व करके LCM कितना आ गया 740। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, can two number have 15 as their HCF and 175 LCM, give reason। HCF 15 है, LCM 175। वो कह रहा है कि दो नंबर का HCF 15 और LCM 125 हो सकता 175
हो सकता है या नहीं हो सकता? एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। अगर एलसीएम एचसीएफ से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो पॉसिबल है। अगर एलसीएम एचसीएफ से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे 175 को हम 15 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 175 15 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया तो दीज एलसीएम एंड एचसीएफ आर पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। 175 15 15 में से 15 2 बचा, 15 में से 15 रिमाइंडर कितना आ गया? 175 15 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, therefore it is not possible. 175 is not exactly divisible by 15, therefore it is not possible. अगर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो पॉसिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा तो एचसीएफ और एलसीएम पॉसिबल नहीं होगा। ये दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम पॉसिबल नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 14 में 69 और 92 गिवन है। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। वैसे तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, इन दोनों का एचसीएफ निकालो और उस एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट कर दो तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों नंबर का आप एचसीएफ निकालो, जो एचसीएफ आएगा उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कट कर दो, दैट विल बी योर सिंपलेस्ट फॉर्म। अदरवाइज फिर बच्चों की तरह में वो मेथड है क्या ऊपर और नीचे वाले नंबर को कट करते रहो जब तक कट हो जाएंगे, ठीक है, जब कट होने बंद हो जाएंगे दैट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ऐसे इन दोनों का एचसीएफ 23 होता है तो 23 तीसरा कितना आ गया 69, 23 4 द 92, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अदरवाइज 23 से हमने काट के देखते 23 से 69 कैंसिल हुआ 3 आया, 23 से 92 कैंसिल हुआ 4, सिंपलेस्ट फॉर्म कितने आ गए 3 अपॉन 4, दैट इज योर आंसर। तो बाकी के पार्ट में हैव टू डू योरसेल्फ, रिमेन पार्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 से लेके एंड तक हर क्वेश्चन में नई नई क्वेरीज आए। कुछ कंसेप्ट ऐसे भी हैं जो आप रट भी सकते हो, लेकिन रेक्टिफिकेशन इज नॉट द बेस्ट मेथड। आपको क्वेश्चन की सेंस निकालनी पड़ेगी, सेंस निकालने के बाद समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। या तो गिवन क्वेश्चंस में एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर गिवन है उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब एचसीएफ की जो वैल्यू आती है वो हमेशा गिवन नंबर से छोटी होती है, और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो गिवन नंबर है उनका मल्टीपल, तो ऑब्वियसली मल्टीपल गिवन नंबर से ज़्यादा है। तो क्वेश्चन की सेंस निकलने के बाद अगर ये समझ में आता है कि हमारा आंसर गिवन नंबर से ज़्यादा है तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं, और अगर आंसर गिवन नंबर से कम आता है तो हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। अब उसमें जैसे एक आए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 606, हम एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन दो नंबर को डिवाइड करे। तो वो जो लार्जेस्ट नंबर है इन दोनों नंबर से छोटा ही तो होगा, क्योंकि वो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है तो वो दो नंबर इन दोनों नंबर से छोटा है। लार्जेस्ट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें इन दोनों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, लेकिन वो एचसीएफ जब 438 को डिवाइड करे या 606 को डिवाइड करे तो पूरा डिविजिबल नहीं होना चाहिए, कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए 6। तो पहले क्या करेंगे हम 438 में से और 606 में से हम 6 माइनस कर देंगे, तो वो 432 और 600 का एचसीएफ आएगा। फिर उस एचसीएफ से अगर हम 438 को डिवाइड करेंगे तो 438 तो डिवाइड होगा नहीं पूरा, क्योंकि हमने एचसीएफ किसका निकाला, 432 का।
तो 438 पूरा डिवाइड होगा नहीं, बल्कि क्या बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। ये क्वेश्चन समझने वाली बात है थोड़ी सी। वैसे जब भी आपको लार्जेस्ट मिले तो आपको एचसीएफ निकालना है और रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर देंगे। तो पहले हम 438 में से कितना माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे। 438 माइनस 6, तो 438 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 432 बचेगा। ऐसे 606 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। अब 432 और 600 का क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। 432 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 432 के फैक्टर आ गए आपके 2 into 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3। ऐसे 600 के फैक्टर करेंगे, 300, 150, 75, 25, 5 और 4, 600। एचसीएफ कितना आएगा इनका, 2 आया कॉमन, 2 आया, 2 आया, 3 आया, 24 इसका एचसीएफ आ गया। अब अगर आप 24 से समझो 432 को या 600 को डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, लेकिन अगर आप 438 को 24 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 6। हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। 606 को 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। तो हमने वो रिमाइंडर पहले ही माइनस कर दिए। हमने 432 और 600 कैसे निकाला, पहले 438 में से 6 माइनस करा, 432 आया। फिर 600 में 6 में से 6 माइनस करा तो कितना आया, 600 आया। फिर उन दोनों नंबर का हमने एचसीएफ निकाल दिया, उनका एचसीएफ 24 आया। तो 24 432 और 600 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल है। लेकिन अगर 438 और 600 6 को डिवाइड करेगा तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। कितना रिमाइंडर आएगा, 6 रिमाइंडर आएगा। क्लियर। तो जब भी लार्जेस्ट नंबर निकालना हो आपको एचसीएफ निकालना, रिमाइंडर पहले ही माइनस कर। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं, 16 आप खुद करेंगे, समझा रहा हूं बस मैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 320 एंड 457। हमें एक लार्जेस्ट नंबर डिवाइड निकालना है, विच डिवाइड, जो इसको डिवाइड करे। तो एचसीएफ निकालना, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। आप पहले 320 में से तो 5 माइनस करना और 457 में से कितना माइनस करना, 7। 320 माइनस 5, 315, 457 माइनस 7, 450। इन दोनों का क्या निकाल देना, एचसीएफ। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो 315 और 450 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। लेकिन उसी नंबर से जब आप 320 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। उसी नंबर से जब आप 457 को डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 7। तो आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है बस। Question number 17. Find the least number which when divided by 35, 56 and 91. एक छोटे से छोटा नंबर निकालना है जिसको अगर हम डिवाइड करें किससे, 35 से, 56 से, 91 से। अब ऑब्वियसली वो नंबर 35, 56 और 91 से ज़्यादा आएगा ना, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लेकिन वो इनसे डिविजिबल नहीं हुआ एग्जैक्टली। लिव द रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर 7 इन इज क्लोज।
तीनों केसेस में कितना रिमाइंडर बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। देखो जो इन तीनों का एलसीएम निकलेगा वो एलसीएम 35 से भी डिविजिबल होगा, 56 से भी डिविजिबल होगा और किससे डिविजिबल होगा? 91 से भी डिविजिबल होगा। आप एलसीएम निकालने के बाद उसमें 7 प्लस कर देना, क्योंकि जब उस नंबर को आप 35 से फिर डिवाइड करोगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड तो होगा नहीं, कितना रिमाइंडर छोड़ देगा? 7 रिमाइंडर, क्योंकि आपने पहले उसका एलसीएम निकाला। एलसीएम 35, 56 और 91 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, लेकिन हमें एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि उस जगह डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है? 7 है। तो अगर हम 35 से डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा एलसीएम का उसमें हम कितना प्लस कर देंगे? 7 प्लस कर देंगे, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर? तो हर क्वेश्चन का सेंस अलग है और हर क्वेश्चन समझना पड़ेगा, नहीं तो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। 35, 5 7 35, 7 1 7, 56, 28, 14, 7 1 और 91, 7 1 7 7 31, 35, 5 into 7, 56, 2 into 2 into 2 into 7, 91, 7 into 31। ऐसे कितना है? और एलसीएम 7 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 5 आया, 2 into 2 into 2 into 30, 7 5 is 35, 35 2 is 70, 70 2 is 140, 140 2 is 280 into 30, 13 0 0, 13 8 is 104, 13 2 is 26, 26 और 10 36। इसमें हम 7 प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3647। क्वेश्चन नंबर 70, आंसर इज 3640 प्लस 7, 3647। तो जो हमारा आंसर आया वो आया 3640, इनका एलसीएम आया सर। अब एलसीएम जो था, एलसीएम तो 35 से भी डिविजिबल होगा, 56 से भी डिविजिबल होगा और 91 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन मैंने 3640 में कितना प्लस कर दिया? 7 प्लस कर दिया, तो कितना आ गया? 3647। अगर अब आप 35 से डिवाइड करोगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, 7 रिमाइंडर आ जाएगा। 56 से डिवाइड करोगे तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर 7 आ जाएगा। और 91 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा? 7। तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हर क्वेश्चन में सेंस अलग अलग निकलेगी, बट अब रटना ही है तो सिंपल सी बात है, लार्जेस्ट वाले में एचसीएफ निकालते हैं और लीस्ट वाले में एलसीएफ निकालते हैं। और लार्जेस्ट वाले में एलसीएफ निकालने से पहले रिमाइंडर माइनस होता है, लीस्ट वाले में बाद में प्लस होता है। डिपेंड करता है, उसमें भी कभी माइनस होता है कभी प्लस होता है। यहाँ पे प्लस करना था तो रिमाइंडर 7 होता है। तो आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक करने हैं, ये पेज आपका फिनिश हो जाएगा। कल आपको कंटिन्यूएशन में करेंगे 18 से। ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप 2-2 3-3 बार क्वेश्चन को रीड करना, सेंस तभी निकल के आएगी क्वेश्चन की, अदरवाइज क्वेश्चन की सेंस नहीं निकलेगी आपके साथ। थैंक यू।